मैं आ रहा हूं, बहुत बड़े प्रोफेसर साहब आऊंगा वापस। ठीक। और सब तो बेवकूफ है विदेश नीति कराने वाले। इन्हें विदेश नीति का एबीसी मालूम है? जो विदेश नीति होती क्या है इन्हें मालूम है? आतंकवादी पकड़े नहीं गए, आतंकवादी पकड़े नहीं गए, बदला हुआ नहीं, आपने सीज फायर किया क्यों? हम जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद पूरा नहीं क्या हुआ। मकसद के लिए निकले थे अखिलेश जी, आप बताइए। हमारी सेना ने जब स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया गया तो क्या मकसद था अखिलेश जी? बीच में क्यों रोका? अखिलेश जी, मैं रोक नहीं रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम जिस मकसद से गए, हमारा मकसद क्या पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, वो धनंजय गिरी से मैं पूछ लूंगा। हमारे साथ जनरल साहब भी हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, उनसे भी पूछूंगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या सोच रहे थे, किस मकसद से गए थे? आपकी पार्टी क्या सोच रही थी, किस मकसद से गए थे? भाई, जो मकसद था, जो मकसद इन्हें जवाब देने का, इनके मनोबल जो इस हक से, ये पाकिस्तान की जो जमीन जो आतंकवादी पैदा करती है, उन्हें वो जवाब देने के लिए कि उनका हक, उनकी हिम्मत नहीं होती। जिस दिन हमने और उन आतंकवादियों को समाजवादी हमारे ऊपर जमानत देती है दिल्ली के, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी। और दूसरी बात जो ये साहब कह रहे हैं कि 71 में, अरे 71 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आपकी क्षमता होती तो बलूच को अलग कर देते। बलूच आंदोलन इतना मजबूत है, आप उसमें क्या करते? 2012-13 में। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं अखिलेश जी, उधर जाए। पहले अखिलेश जी, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि पहले आप लोग कह रहे थे कि भाई सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार ने जब किया तो आपने कहा कि भाई इतना ही किया, इतना ही करने के लिए भेजा था, वो क्यों नहीं किया? अब आप कह रहे हैं कि बलूच को क्यों नहीं अलग कर दिया? भाई, हमारा मकसद था आतंकी अड्डों को तबाह करना, हमने तबाह किया। पाकिस्तान ने उस पर जवाब दिया, आतंकियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने पाकिस्तान के ऐसे ऐसे एयरबेस और स्टेशन उड़ा दिए, तबाह कर दिए, जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान परेशान घूम रहा है, दुनिया भर में घूम रहा है, तो ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? मैं एक बार मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या सेना को जो काम दिया गया था वो काम सेना नहीं करके आई है, और अखिलेश जी या कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी पार्टी है वो इसलिए परेशान है? देखो विद्यानाथ, जब देश की बात आती है, मुझे पूरा विश्वास है हम सब इकट्ठे हैं, क्योंकि देश की फौज या किसी पार्टी की फौज नहीं। देखो, सच्चाई यह है कि जो हमने 4 दिन में करके दिखाया 1971 के बाद, ऐसा कभी भी कर नहीं पाए थे। देखो, आपका क्या था, जो कि पहलगांव के अंदर जहां 26 लोगों की निहत्तों की हत्या हुई थी, तो आपके 2 एम थे मिलते कि एक तो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान में, उसको आप बर्बाद करें, और एक जो उनके आका हैं उनके ऊपर भी आप चोट मारें। अभी आप देखें 7 तारीख को क्या किया आपने। 7 तारीख को आपने पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल पैरालाइज करके 9 जो ठिकाने हैं जिनके अंदर इनके बेसिस भी हैं, और हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोबा और LAT के, उनको भी पहले आपने नष्ट कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए, और पाकिस्तान बिल्कुल इसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब आपने उनके आतंकवाद का जो गढ़ है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जो हेडक्वार्टर हैं और जो बड़े बड़े ट्रेनिंग एरिया हैं, उनको ध्वस्त कर दिया। अब आती है पाकिस्तान पलटवार करता है, 26 जगह वो हमले करता है, एक भी हमला सटीक नहीं होता, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही पुख्ता है, जिसके अंदर नहीं, मैं सुनो जनरल साहब, मैं एक बात कह रहा हूं कि आप इतनी सारी बातें गिनवा रहे हैं, आपको ये सब दिखाई दे रहा है, तो अगर समाजवादी पार्टी को या विपक्षी पार्टियों को यह सब दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उनको सेना के शौर्य पर शक है, या फिर वो जानबूझकर मोदी के विरोध में ऐसा बोल जा रहे हैं जिससे देश का नुकसान हो जा रहा है। देखो विद्यानाथ, मुझे एक बताने दो कि क्या किया है, बाकी ये करेंगे। मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं देश के बारे में बात करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे इकट्ठा देश के पीछे होंगी। अगर कहीं गलती से नहीं भी है, वो सुन के समझ के वो करेंगे कि वक्त का तकाजा है, अभी हमें सब इकट्ठे रहना है। देखो, सच्चाई है, जब उन्होंने पलटवार किया 26 जगह, हमने उनको नाकारा किया। गेम चेंजर था 9 मई को 11 उसकी जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड है वो स्टार्ट होती है स्कार्दू से लेके जोकोबाबाद। आपने बलौरी के अंदर नहीं, होल्ड ऑन विद्यानाथ, बलौरी के अंदर आपने उनका अवैक्स बर्बाद कर दिया, 20% उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। सच्चाई है, आपने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, और इसीलिए अमेरिका को भी डर लगने लगा कि भारत ने इतना
बड़ा नुकसान कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी, और मुझे लगता है हमारे जो भी जितने भी पैनलिस्ट हैं ये खुशी से, मतलब इनको ये सभी देशवासी हैं, देश के लिए मरना चाहते हैं। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात इस बार जो 4 दिन के अंदर वह काबिले तारीफ है, और मुझे लगता है ये तो ट्रेलर है सच्चाई। देखो दूसरा आगे विद्यानाथ, ये याद रखो भारत हर एक चीज के लिए तैयार। भारत मैं तो याद रख रहा हूं, 4 रेड लाइन कर मैं याद रख रहा हूं, लेकिन देखिए जब आप बोल रहे हैं तो नव्यांश शर्मा है आम आदमी पार्टी के, निवान शर्मा, वो उंगली उठा रहे हैं। निवान जी जो बात वो कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि जनरल साहब झूठ बोल रहे हैं? आपको लग रहा है कि भारत को जो करना चाहिए था भारत ने नहीं किया, और आपको लग रहा है कि भारत कमजोर है, और आपको भी ये लग रहा है कि ये सीज फायर हो गया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बच गया? हमारी सेना ने जो करके दिखाया है वो पूरे विश्व में ना किसी सेना की हैसियत है जो करके दिखाया, ना इतनी क्षमता है और ना इतनी देशभक्ति है। फिर सवाल हमारी सेना विश्व की सबसे बेहतरीन सेना है, ये आम आदमी पार्टी मानती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी मानती है कि देश की सबसे कायर पार्टी है भाजपा पार्टी, देश की सबसे हवाबाज पार्टी है भाजपा पार्टी। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में आतंकवादियों ने 26 लोगों पर हमला किया, आतंकवादियों ने जब हमारी बेटियों के सुहाग को उजाड़ा, सिंदूर को उजाड़ा, तो क्या जब हमारी बेटियां गिड़गिड़ा रही थी कि इनको छोड़ दो, तो पाकिस्तानियों ने सुनी थी हमारी बात? तो क्यों हमने उनकी बात सुन के सीज फायर कर लिया? ये गुस्सा है हमें। क्या देश की इस आवाज को सुना नहीं जाएगा? आज ये सुना नहीं जाएगा कि जब हमारी देश की बेटियों का सुहाग उजाड़ा जा रहा था तो ये पाकिस्तानी वालों ने हमारी बात सुनी थी क्या? मारते गए थे ना वो, आज तक क्यों नहीं मिल पाए वो? क्यों सीज़फायर हमने एक्सेप्ट किया? पाकिस्तान का तो घुटने पर आ गया था, उस पाकिस्तान का जिसके पास कोई जवाब नहीं था भारत की सेना का, उस पाकिस्तान का जिस पाकिस्तान के अंदर लग रहा है भारतीय सेना ने आपको लग रहा है करके दिखाया कि आप जिस सेना की तारीफ कर रहे हैं उस सेना ने इस बार इतना कम और इतना कमजोर काम किया है कि आप लोग खुशी तक नहीं मना सकते। उस पाकिस्तान का सीज़फायर क्यों एक्सेप्ट किया? आपको ये लग रहा है भाई सरकार कोई भी हो, सरकारें आती जाती रहेंगी, प्रधानमंत्री बनते और हटते रहेंगे, लेकिन सवाल है कि सेना ने जो एक्शन लिया, सेना ने जो कार्रवाई की, उस पर क्या देश जश्न नहीं मनाए? निवान, सेना की कार्रवाई पे देश जश्न मना रहा है, और तो फिर क्यों रो रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी के नेता क्यों रो रहे हैं? मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, क्यों कह रहे हैं वो कि जीत का जश्न होता है, सीज का जश्न नहीं होता? तो जीते नहीं तो हार गए क्या? सुनिए, ये भाजपा की हवाबाजी, हम लोग हार गए हैं क्या? तालियां बजा रहे हैं उनको एक्सपोज। अरे मुझे ये बताइए निवान जी, मुझे ये बताइए कि हम हार गए हैं क्या? अरे हम ये आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका की क्या हैसियत है कि वो हमारे? अरे सर, अमेरिका ने जो कहा किया, ट्रंप ने कल बता दिया। सुनी गई थी क्या? सुनिए मेरी बात। अरे अमेरिका को नहीं लेकर हम चल रहे हैं, आप लोग अमेरिका चिल्लाते रहिए। ट्रंप ने कल बताया कि कोई सीज़फायर उसने नहीं करा। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे बाकी बातों को डिरेल मत कीजिए डिबेट को। मैं पूछ रहा हूं कि आपको खुशी नहीं है कि हम जीत गए? पाकिस्तान की हवा पानी बंद हो गई है, पाकिस्तान परेशान है, हमें खुशी है कि हवा टाइट है, इतनी ताकतवर है कि हम महफूज हैं। आप खुश हैं या दुखी हैं कि पाकिस्तान की हवा टाइट है? मेरे सवाल का सीधा हमारी सरकार इतनी कायर है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं निवान जी। विद्यानाथ जी, मुझे आधा मिनट चाहिए। ये ट्रेलर है, हम आप खुश हैं या आप परेशान हैं कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है? हम ये कह रहे हैं कि हमारी सेना ने उनको घुटनों पे ला दिया। अरे तो आप पहले जब सब, तो फिर आप सेना से सवाल पूछिए ना, फिर सरकार से क्यों पूछ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं, सवाल सरकार से पूछेंगे और सेना की पीठ आप इसलिए थपथपाएंगे क्योंकि आपको पता है कि सेना की पीठ अगर नहीं थपथपाएंगे, सवाल सेना से अगर पूछेंगे तो पूरा देश आपके सामने खड़ा हो जाएगा। सेना से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। तो सेना ने जो किया है उस पर खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं, जल्दी से धनंजय जी अगर जवाब देना चाहते हैं दीजिए। चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। भाजपा सेना के पीछे छुपने का काम कर रही है, कायर है भाजपा। भाजपा से विद्यानाथ जी, केजरीवाल विद्यानाथ जी, एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज। धनंजय गिरी बोलिए। विद्यानाथ जी, मार सकती थी। ये भाजपा देश को गुमराह करने का काम कर रही है, कायर। विद्यानाथ जी, जल्दी से भारत की राजनीति में अनेक पार्टियां आई गई, सरकारें आई गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल से बड़ा बकार इस राजनीतिक जीवन में दूसरा देखने को शायद इतिहास में नहीं मिलेगा। ये वही राजनीतिक दल है जिसने सवाल किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक पर, जिसने सेना के शौर्य पर सवाल किया था। ये वही राजनीतिक दल है, ये वही लुच्चे हैं, यही वही राजनीतिक लुच्चे हैं। मुंह में छिपी है, पिछली बार में रग में यारी है, इसकी दवा से कहां से लाए? इसको बीमारी है, इसको बीमारी है, इनको झूठ की बीमारी है, और इसके दवा देश की जनता ने दिया है। और आज इसी नेतृत्व में जिस सेना में अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम और अकल पर यह शौर्य का प्रदर्शन किया है,
तो आम पिक्चर आदमी दिखाएंगे पार्टी देश को। जैसे कुछ चंद मक्कार अरे आप इस सेना को देश के ताकत दो, गद्दार सेना आपको आधे जो घंटे लोग में पिक्चर बालाकोट दिखाएगी। एयर स्ट्राइक पर सेना से आधे सवाल घंटे के करते अंदर थे, दारू के घोटाले आज में तो उनके जो मुंह बैठा में हुआ करके गाली कुट गई है विद्यानाथ जी। ये हवाबाज और ये लोगों को दीवान जो शर्मा देश में जैसे जो लोग इतनी जब आवाजें इसका आती है, नेता खड़ा होकर के बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सवाल करता था, आज इस क्षुद्र के हमारी देश की देखिए, बेटी आज इसकी को क्षुद्रता आतंकवादी की देखिए, आज बहन इसकी बोलने की न्यूनता हिम्मत कैसे देखिए, हो गई इन आज लोगों इसकी की? नीचता देखिए, कितनी बड़ी नीचता है, ये हवाबाज कितने लोग बड़े बैठ निम्न के है, हमें ज्ञान दे रहे कितने हैं। न्यूनता को ये चले कायर गए लोग हैं, हमें ज्ञान क्या दे रहे हैं। किस स्थिति में पहुंच गए ये सेना के पीछे राजनीतिक छुपने वाले स्वार्थ लोग के हमें लिए ज्ञान देंगे। और राजनीतिक बेवकूफ बना क्षुद्रता रहे के हैं लिए देश को। अरविंद केजरीवाल से बड़ा मक्कार और आम आदमी आज इनका- पार्टी इनको से एक्सपोज बड़ा होना चाहिए पूरे देश के बेगैरत सामने। राजनीतिक बेवकूफ दल समझते हैं